बन के बादल करते बारिश, तू मिन्ना मानसून का। बन जा एकदम आखर जोड़ी, मैं मीना सू जून का। तेरे आवन ते हवा चले जणू, मौसम देहरादून का। सब कुछ मन्ने अच्छा लगे, ना रहा हिसाब सुकून का। तो शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। मम्मी ने मतलब नू मान लो दिहाड़ी कर करके हम पाले। हाँ, 25-25 रुपए की दिहाड़ी उस टाइम पर जब हम छोटे थे तो बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पर तो 25 रुपये बहुत मायने रखा कर दे। तो मम्मी ने बड़ी ईमानदारी और मेहनत की कमाई तय हमारा पालन पोषण करया है। अन्य दिल की फीलिंग सारी कह दी, तू भी कह दे मेरे ते। चाहे नेम खवाले मेरे ते, मन घना प्यार से तेरे ते। नेम खवाले मेरे पे, मन घना प्यार से तेरे ते। क्योंकि मेरी मम्मी की जो तपस्या इतने साल की, फिर वह सारी खत्म हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जो उसने बलिदान दिया है वो दाव पर लागे। राम राम जी, मैं गीता सिंह, नारनौंद के पास राजथल गांव है मेरा। आज मैं अपनी स्टोरी लेके आई हूँ आप सबके बीच में, जोश हरियाणा चैनल पे। जैसे कि सबकी जर्नी की शुरुआत अपने बचपन से ही होती है। मेरे 3 भाई हैं, एक मैं हूँ, मम्मी है और पापा मेरे 2020 में एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी स्कूलिंग हुई है गांव के सरकारी स्कूल में। और +2 मैंने करी है नारनौंद तय। और उसके बाद बीए करी मैंने जींद तय, गवर्नमेंट पीआईजी कॉलेज, लड़कियों का जो कॉलेज है, वहां से मैंने अपनी बीए करी है। उसके बाद मैं आई यूनिवर्सिटी में मैंने एमए करी है, फिर बीएड करी मैंने अम्बाड़ा तय। और उसके बाद अभी पीएचडी चल रही है मेरी। मैं अपना बचपन का कोई किस्सा सुनाऊंगी, जो चुनिंदा किस्से हैं। शुरुआत हुई थी जब मतलब मैं हूँ दूसरा नंबर की, उससे पहले मेरा भाई है। मेरे पापा की 2 शादी हो रखी है। पहली मम्मी का भाई है एक, वो केवीएस में टीचर है। उसके बाद एक भाई होया इस मम्मी का, या मम्मी आई, वो मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो दूसरी मम्मी आई, तो उनकी मैं दूसरी संतान हूँ। मेरे से पहले एक भाई है और एक मेरे से छोटा है। तो बचपन बहुत स्ट्रगल फुल था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल था बचपन में। तो शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। मम्मी ने मतलब नू मान लो दिहाड़ी कर करके हम पाले। हाँ, 25-25 रुपए की दिहाड़ी उस टाइम पर जब हम छोटे थे तो बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पर तो 25 रुपये बहुत मायने रखा कर दे। तो मम्मी ने बड़ी ईमानदारी और मेहनत की कमाई तय हमारा पालन पोषण करया है। तो जो मेरे मतलब दादा ने जो जमीन आवे थी, जो हमारा हिस्सा था, वो भी मारती नहीं दिया गया, क्योंकि पापा तो चले गए थे, हम छोटे थे। तो कई साल तक तो वो हक भी नहीं मिला हमने। जब वो भाई थोड़ा बड़ा होने लग गया, जो मेरे से बड़ा है 2 साल, उसके बाद हमारी बहुत साल बाद वो हक मिला है। उससे पहले हम मतलब डांगर रखा कर दे, भैंस। तो नू मान लो उनका दूध बेच बेच के भी मतलब घर का काम चलाया है। और मैं खुद भी घर जा जा कर दूध दे के आई हूँ अपने बचपन में। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और मम्मी का तो स्ट्रगल इतना है कि मतलब उसने तो मैं बताने लागूंगी ना तो मतलब मेरी ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। है, हम छोटे थे, पापा चले गए थे, तो वो चाहती तो मतलब दूसरी शादी भी कर सके थी, लेकिन उनने हमारे खातर अपनी जिंदगी दाव पर लगाई। और हम मतलब यो निर्णय लिया कि भाई मैं उरे रहूंगी और अपने बच्चा के गेले रहूंगी। और मेरे नाना नानी ने भी बहुत वो करया भाई दूसरा ब्याह करते हैं। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि भाई ना, भाई मेरा भाग में अगर पति का सुख होता तो मैंने उरे मिलता कि मैं किते और को नहीं जाऊं। तो मम्मी ने बड़ा
मतलब जोश, मेरी मम्मी बहुत जोशीली है, बहुत ज्यादा ताकतवर। वैसे तो बहुत कमजोर है, और ही है, अब तो 60 साल की होगी। लेकिन मेरी मम्मी में जो जज्बा है ना, वो मतलब किसी आयरन लेडी में इतना जज्बा हो सका है। अगर मैं आज उरा हूँ तो अपनी मम्मी की वजह से हूँ। इतनी बढ़िया परवरिश कोई और नहीं कर पावा था, क्योंकि उसके मन में एक ही चीज थी, भाई मन ने स्ट्रगल चुन लिया, कोई बात नहीं, मेरे बच्चा की जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। तो घर में मतलब हर चीज का अभाव था, आज भी है। और बहुत अब भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। तो मम्मी ने कदे हार नहीं मानी। उससे एक चीज सीखी है कि जीवन में कदे हार नहीं माननी और गलत काम नहीं करना। तो गलत काम करने का और यो मतलब ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई, और इस करके वो चीज आपने मेरा काम में भी दिखेगी। मैं कोई गलत गाना नहीं गाऊंगी, कोई ऐसी चीज नहीं करूंगी जो समाज में एक गलत संदेश दे वह। क्योंकि मेरी मम्मी की जो तपस्या है इतने साल की, फिर वह सारी खत्म हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जो उसने बलिदान दिया है वो दाव पर लाके। और मेरी एक दोस्त भी रही है, भारती नाम है उसका। और उसके गेले मैंने स्कूल में भी गई हूँ, मैं फिर कॉलेज में भी गई हूँ। अगर वह मेरे साथ ना होती तो शायद मैं आज उरे ना होती। क्योंकि हम दोनों ऐसे थे कि उसके पापा पुलिस में थे, और हम दोनों इकट्ठे आया जाया करते स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तो बहुत ज्यादा उसने साथ दिया, मेरा हौसला मैंने सीखा उससे। भाई किस तरीका था बाहर, मतलब गांव तक बाहर निकलना एक छोरी खातर शुरू शुरू में बहुत बड़ी बात हुआ, अपने घर तक गांव तक बाहर निकल कर पढ़ना। और मेरी मम्मी थी, लोगों ने कही भी भाई के जरूरत है तेने पढ़ाने की, क्योंकि जो गरीब आदमी हुआ नहीं उसके डिसीजन लोग ने सोचा हम खुदे ले, इसने कोई आपको नहीं डिसीजन लेना, हम बताओगे इसने क्या करना है। तो नू भी कहा कि भाई ना, कोनी के जरूरत है पढ़ाने की, ब्याह दे इसने 12वीं करवा दे, सिलाई सिखा दे, ब्याह दे। तो मेरी मम्मी का ये कहता है अभी मैं पढ़ाऊंगी अपने बालका ने। और मेरे तब जो बड़ा भाई है वो पढ़ा नहीं, वो उसकी गलती है। लेकिन मेरी मम्मी ने अपनी पूरी कोशिश करी है, बहुत बार कोशिश करी है कि वो पढ़े, लेकिन वो नहीं पढ़ा। लेकिन परमात्मा की सी कृपा रही कि मैं उनकी जो स्ट्रगल है उनका, उसके गिले न्याय कर पाई। बेशक मैं आज कामयाब नहीं हुई, पर कामयाबी का एक मायना हो गया नहीं समाज में कि भाई नौकरी लग रहे हो तो आप कामयाब हो, अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो। अगर उस तरीका से देखो तो मैं कामयाब हूं नहीं। लेकिन अगर संस्कारा का मामला में देखो, मेरा काम न देखो, तो मैं अपना आप न मानू कि भाई मैं कामयाब हूं। तो बस यही है कि मतलब मेरी मम्मी की मैं स्टोरी आपने मेरी लाइफ में मेरा स्ट्रगल बिल्कुल इतना सा है, लेकिन मेरी मम्मी का स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। इस करके मैं, क्योंकि उन्हें बचपन तक बहुत स्ट्रगल कराया है, बहुत ही ज्यादा। तो पूरा जब तक उन्हें पैर रखा अपने ससुराल में, बहुत मेरे मामा और ने भी बहुत साथ दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो है ना, किसी किसी की जो किस्मत में हुआ वो तो काटना ही पड़ेगा आपने, चाहे जो मर्जी हो जाओ। लेकिन मतलब मैंने हर कोशिश करी है कि मैं बिल्कुल, कितने साल की थी मैं, होगी मैं 8-9 साल की होगी मैं जब घर का सारा काम करने लगती थी। मतलब झाड़ू बर्तन कपड़े धोना सब, मेरी मम्मी काम पे जाया करती। तीसरी क्लास में बच्चा कोड हुआ है, तो तीसरी क्लास में मैं सारे काम करने लग गई थी। और मतलब नू मान लो मेरी मम्मी जब दिहाड़ी पर आया करती तो उसने घर बिल्कुल चमकदा पाया करता, अपने कपड़े साफ सुथरे पाया करते। तो वह मतलब प्राउड फील करा करती मेरे पे, कहना तो उसने आवे को नहीं था, लेकिन भीतरे भीतर वह चीज थी कि भाई मेरी बेटी छोटी सी है और कितना बढ़िया मतलब सारी चीजा ने करे है। और मैंने नू भी कहा करे कि भाई मेरा तो नू नहीं समझ में आया करता कि तू इतनी छोटी, तेरे छोटे छोटे हाथ, तेरे मेरे कपड़े, मेरी अम्मी की हाइट 5 फुट 7 इंच, तो भाई कुकर मतलब तू इन चीजा ने करे। तो माँ ने तो अपना बालक का छोटा छोटा काम भी स्ट्रगल ले ला गया करे। मैं बचपन से बहुत अनुशासित रही हूँ, बहुत है मतलब मैंने मतलब मेरा रहा भी यह चीज गलत है। और मैंने गलत काम करने तो शुरू से ही डर लगता रहा, उसका कारण मेरी मम्मी की परवरिश है। अगर मेरा भाई भी घर में रंदा, मेरी मम्मी तो रंदा, वो बाहर ज्यादा रहा है, मतलब लोगा में ज्यादा, गांव में बाहर, और उसकी संगत बढ़िया नहीं रही, इस करके वो आज मतलब दलदल में फंस रहा है। मैंने मेरी मम्मी का स्ट्रगल बहुत करीब से देखा है। तो बस
वो ही है कि उसके गिले मैं कदे भी समझौता नहीं कर सकती। तो अब मैं पूरा आई हूँ, आज मैं पीएचडी करूँ हूँ, इसमें मैंने मेरा कोई इतना नहीं दिखता। मानू हूँ मैंने भी बहुत करे, हमारे +2 तक तो लाइट भी नहीं थी, तो दीवा का चानना में पढ़ा करते, और चाचे ताऊआ का पढ़न जानती मैं, तो वे लाइट भी बंद कर दिया करते कि भाई ना हम सोआ हाँ। तो वे चीज भी देखी है जीवन में। और उसके अलावा +2 में लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जज्बा था कि भाई मतलब मैंने करना है कुछ, मतलब कुछ तो नहीं भाई, +2 में मना पास होना है, मैं फेल ना हो जाऊं। एक यो ही डर रहा करता भाई फेल नहीं होना। मेरे मन में ये नहीं था भी मैंने नौकरी, इतनी अवेयर नहीं थी मैं भाई नौकरी करनी है या फिर आगे कुछ करना है, बहुत भोला दिमाग। लेकिन ये था भी फेल नहीं होना, फेल होगी तो बेइज्जती हो जाएगी, बस इस चक्कर में मैं पढ़ा कर दी। और मेरे +2 में 80% नंबर आए थे उस टाइम पे, मतलब 80% की बहुत वैल्यू थी। आजकल तो बच्चे 90, 95, 90 तो ऊपर ऊपर ले हुए हैं। लेकिन काम इतना होया करता घर में, सारा मैसा का भी काम, खेत का भी काम, उसके बाद पढ़ाई है, और मतलब आसपास के बच्चे सारे पढ़ा करते, तो मैंने टाइम नहीं मिला करता पढ़ने का, काम की वजह से। लेकिन फिर भी मैं रात ने भाई जब भी टाइम मिला, रात ने अपनी नींद में तय कम कर करके टाइम पढ़ी हूँ। तो उसके बाद मैंने मतलब 80% नंबर लिए, और मैंने नहीं पता था कि भाई 80% का क्या मायना है, अभी मेरे इतने ज्यादा नंबर है या कम है। जब मेरे थी दूसरे लोगों ने कहा भाई ये छोरी इतने नंबर ले लिए, इतना कुकर बड़ी थी तू, तो मतलब मैंने ला क्या भी हाँ मैंने कुछ करा है। और मेरे साथ वाले जो बालक थे, उनके घर में इन्वर्टर भी था, लाइट भी थी, फिर भी उनके 60 64 इसके करीब थे, तो उनके माँ बाप ने भी धमकाए भी, भाई देखो या छोरी घर का भी काम करे, सारा करे, इनका लाइट तक को नहीं, कोई सुविधा नहीं, उसके बावजूद भी भाई मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो फिर उसके बाद बीए में एडमिशन दुआया मम्मी ने, समाज की कदे परवाह नहीं करी, फिर बीए करी। फिर बीए में ओड़ा एक आधा टैलेंट शो में भी पार्टिसिपेट करा मैंने, तो ओड़ा मैंने रागनी गाई भगत सिंह की। भगत सिंह की रागनी मतलब जड़े भी मैंने गाया, लोगों ने बहुत तारीफ करी। वो कुछ गुण पापा ते भी मिल रहे हैं, क्योंकि पापा सत्संग करा कर दे, तो सत्संगा में गाया करते पापा। तो नु मान लो जेनेटिक भी है कुछ तो वा चीज, और कुछ नहीं मन नु लागे कि मेरी आत्मा में संगीत बसा है। दूर ते भी कोई चीज सुनेगी, कोई गाना सुनया करता, घर में तो देखो टीवी था को नहीं, दूसरे के देखने जा करते, लाइटें को नहीं थी, तो टीवी का तो कोई मतलब ही कौन था। बीए में जरूर लाइट भी लग गई थी और एलईडी भी आ गई थी, लेकिन उससे पहले ना टीवी था ना कुछ था। किसी का रेडियो में कोई गाना बाजता हो, किसी का कपड़े धोने नदी पर जाया करते, तो नदी पे कोई मतलब ट्रैक्टर में किसी का खेत में कोई गाना बाज रहा हो, अपने आप याद हो जा करता, वो एक इंटरेस्ट की बात थी बस। तो अरे रेडियो में किसी का गाने चल रहे हैं, तो रेडियो में सुन दे के ले याद हो जाते, देख वो नो मान लो भाई सांगीतिक सी बुद्धि है, अपना आप ये चीज दिमाग में वो कैच हो जाए। पढ़ाई में मैं हमेशा एवरेज रही हूँ, कदे मैं मतलब इंटेलिजेंट नहीं रही। इतना मेरा नू भी को नहीं भाई मैंने पढ़ने का कोई शौक है ना, बस ठीक है मैं एक ही चीज तो डरदी पढ़ी हूँ कि मैं फेल ना हूँ और मेरी बेइज्जती ना हुआ, बस इतना सा मेरा रहा। लेकिन यूनिवर्सिटी में आने का बाद थोड़ा सा यो पता चला भाई करियर भी बन सका इस चीज में, थोड़ा दूसरा ने देख कर सीखे। हाँ, तो उसके बाद फिर पूरा एमए में भी इतना ज्ञान नहीं था। एमए में उड़ा के बहुत मतलब संगठन में काम कराया, छात्र संगठन जो है उसमें एक चीज मिली छात्र संगठन में कि मतलब किस तरीका तय बात करनी है बाहर के लोग आगे, मतलब लड़के हैं अपना मतलब जो जींद का एरिया है उसमें लड़कियां तक बोलना मतलब बहुत बड़ा क्राइम मानना थे, कोई छोरी छोरा गेला बोल दी होनी तो बेरा नहीं मतलब के हो गया। तो पूरे यूनिवर्सिटी में आए, पूरे एसएफआई ज्वाइन करी थी थोड़े से दिन खातर। हालांकि मैंने उसकी विचारधारा का कुछ नहीं पता था भी के विचारधारा, बस ये पता था भी लोगों का जो भी मतलब बच्चा के जो अधिकार हैं अगर उन खातर कुछ गलत होने लग रहा है तो वे आवाज उठाओ भाई, जैसे मैस में खाना बढ़िया नहीं मिल रहा तो वे कर दिया कर दे हंगामा। तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि मैं बाद में उसमें तो पीछे भी हट गई थी, क्योंकि मैंने लगा मेरी पढ़ाई में यह चीज बाधा बनने लग रही है। तो उसके बाद मैंने
उसमें क्या सीखा कि भाई लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। मतलब आप जिस तरीका से लड़कियां तो बात करा नुए लड़कियां तो बात करनी चाहिए। तो मतलब वे जो कॉन्फिडेंस आया ना भाई कितने भी लोग बैठे हो और उनका आगे किस तरीका से अपनी बात रखनी है बात करनी है, यह चीज मैंने छात्र संगठन पे सीखी। उसके बाद फिर रत्नावली में पार्टिसिपेट करया, शुरुआत मैंने ओड़े तक करी अपनी गान की। उससे पहले तो मतलब कॉलेज में तो मेरा यो भी सपना होया करता भाई मैं गाऊं, मेरे गेल कोई बजाए देवे हारमोनियम तो मजा सा आए थे। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और जो गांव के सरकारी स्कूल थे उनमें कदे गांव के हो या फिर नानोद के हो ना तो ज्ञान था इतना भाई आगे जाना है गाना है, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो धीरे धीरे वो चीज मतलब निकल का आई है ना। तो कितने न कितने यूनिवर्सिटी का रत्नावली का बहुत बड़ा हाथ है इन चीजा में मेरी, जो मतलब जो गान की जो चीज है। और उसके अलावा जो मेरा पूरा एक बना है मतलब परिवार है कहूंगी मैं, तो ग्रुप भी नहीं कह सकती क्योंकि जो पूरा का परिवार ने मेरा साथ दिया ना वो तो मेरा असली परिवार ने भी कदे साथ नहीं दिया। कि ने कदे नु सोचा नहीं भाई हम गीता का काम कर रहे हैं, ना हमेशा ने सोचा भी हम मेरा काम कर रहे हैं। मेरा सर्कल में है, मेरा परिवार में है उरा मैं अमित चौधरी भाई है, रोहित चौधरी भाई है, अच्छा राहुल है, पवन भाई है, अशोक जांगड़ा जी हैं, और नीतीश है, प्रियांशु है, शिवम है, एक अंजू है मेरी बहुत अच्छी बहन है, बहुत ज्यादा साथ दिया उसने मेरा पूरा आने के बाद। इतना साथ दिया कि मतलब आज के टाइम में तो कोई किसी का बिना मतलब का कुछ भी नहीं करता, लेकिन इनने मतलब बिना मतलब का मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। आज मैं अगर आपके सामने अपनी स्टोरी रखने लग रही हूँ तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनके बिना तो मतलब मैंने पता ही नहीं लगा था भी मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं क्या करूं। तो बहुत, और मेरा डिपार्टमेंट है जो संस्कृत डिपार्टमेंट है, हमेशा मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा भाई अच्छा कर रही है। हमेशा जब भी डिपार्टमेंट में जाऊं मैं एक ही बात कहेंगे बढ़िया कर रही है बढ़िया कर रही है। तो वो चीज हमने बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करा है। तो हालांकि मेरी मम्मी की तपस्या में उसे दिन सही मानूंगी कि भाई जिस दिन मैं लाग जूंगी या फिर मैं कुछ ऐसा करूंगी कि भाई मेरी मम्मी आज भी स्ट्रगल कर रही है, आज भी वह काम करे है दूध दे क्या वह है मतलब लोगों का घर जा का दूध दे क्या वह आज भी। अच्छा इसके अलावा वह गोश्त से भी बेच ले है। मतलब इस तरीका तो हमारा घर का काम चल रहा है, कोई मतलब फाइनेंशियल कोई किसी तरीका की कोई जॉब नहीं है, भाई भी नशेड़ी सा ही है। तो और मैं भी कुछ ऐसा कर नहीं पा रही। और सिंगिंग में मैं मतलब कर सकूं कमाई अगर मैं चाहूं तो भाई कुछ भी गा के ऑफर भी आवे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने करना साफ सुथरा काम ओड़े भी मैंने मतलब जो कर मेरी मम्मी ने सारा जीवन में चुनौती स्वीकार करी, मैंने भी मतलब चुनौती स्वीकार है कोई दिक्कत नहीं चाहे सारा मतलब संघर्ष से रहो जिंदगी में, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना भाई मतलब खुद से नजर नहीं मिला पावे इंसान। तो बस उसे दौड़ में हूँ, अपना काम कर रही हूँ लगातार और करती रहूंगी। और आप सपोर्ट करो जितना हो सके। सिंगिंग की शुरुआत मैंने कोई प्लानिंग तो नहीं करी, मैं यूनिवर्सिटी में आई और मैंने उरे रत्नावली में यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करया, मैंने उरे सॉन्ग में पार्टिसिपेट करया। सॉन्ग में मैंने मेरे गुरुजी मिले सूरज बेदी जी, और जो भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी सीखा है स्टेज पे किस तरीका का गाना है अपनी किस तरीका का आवाज थ्रो करना, ये सारी छोटी मोटी चीज उन पर सीखी है। और उसके बाद एक भाई थे शिषपाल भाई, वो बोले भाई तू इतना बढ़िया गावा है तो तू कुछ गान में कुछ कर दी क्यों नहीं, तने करना चाहिए कुछ। मैं बोली भाई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और पैसे लगा गाना बनाने में तो वो बोले भाई कोई नहीं मैं कर दूंगा सपोर्ट, फाइनेंशियल की ना दिक्कत करे तू। मैं भाई देख लो भाई ये नहीं है कि भाई आपके पैसे आवेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, अभी एक रिस्क वाली सी बात है। तो बोले कोई बात नहीं तू कर कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला गाना था मेरा मस्त मलंग, और मस्त मलंग हरियाणा का पहला ऐसा गाना था जो लगातार 4-5 दिन ट्रेंडिंग में रहा था और टॉप 5 में भी आ गया था वो ट्रेंडिंग पे। उसकी मैं अपने 2-3 लाइन सुनाऊंगी। मस्त मलंग रहूं अपनी धुन में घनी मैं सुछोरी हरियाणे की, देसी खान पान हरियाणा फैन सुदेसी बाणे की, बुरा करू ना कर्म आज्ञा देवा ना धर्म बाप की इज्जत ध्यान मने, मेरे ते न्यारा होले कोई और दूजे टोले ना प्यार व्यार का ज्ञान मने।
ना फेंक मेरे पे जाड़ी चढ़े, ना चुगू प्यार के दाने। चल हट बावली, चल हट बावली, पंगा ना ले मेरी गैल मर जाने। धरती की धूल चटा दूंगी, ना छेड़ मने मर जाने। चल हट बावले, पंगा ना ले मेरी गैल मर जाने। उसके बाद अब हाल फिलहाल में आया फीलिंग गाना। उसकी आपने रागनी है, वह रागनी की तर्ज पे है। तो आपने उसकी बहुत प्यार दिया, उसके बाद तो इंस्टाग्राम भी एकदम तक ग्रो होया है। तो आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया जिसकी मैंने तो सोची भी नहीं थी कि इतना प्यार मिलेगा। तो उस खातर तो मैं मतलब आपका वो कर्ज तो मैं कदे उतार ही नहीं पाऊंगी। दो लाइन उसकी भी सुनाऊंगी आप सबके बीच में। मैंने दिल की फीलिंग सारी कह दी, तू भी कह दे मेरे ते। चाहे नेम खवाले मेरे ते, मन घना प्यार से तेरे ते। नेम खवाले मेरे ते, मन घना प्यार से तेरे ते। उसके अलावा बरसात भी है जो कई दिन इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में रही है रागनी। उस पे 15,000 के करीब रील बनना हो रही है। तो उसकी भी आपने बहुत सराहया, बहुत प्यार दिया। आगे भी हमेशा काम करने की कोशिश करांगे। उसकी भी मैं आपने दो लाइन सुनाऊंगी। बन के बादल करते बारिश, तू मिन्ना मानसून का। बन जा एकदम आखर जोड़ी, मैं मीना सूं का। तेरे आवन ते हवा चले जणू, मौसम देहरादून का। सब कुछ मन्ने अच्छा लगे ना, रहा हिसाब सुकून का। मोमबत्ती आड़ा डिनर करा, मोमबत्ती आड़ा डिनर करा जे। खेड़ी दौलतपुर की छात होवे रे, सामण की बरसात होवे रे। हाथा में तेरा हाथ होवे। आज जो हरियाणा में गाने का जो दौर है उसमें बदमाशी के गाने बहुत ज्यादा चल रहे हैं। उसमें ऑडियंस भी उन्हें सुनना पसंद करा है। अकेले कलाकारों का कोई वो उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी पुरानी चीजा ने देखा, अपनी रागनिया ने देखा, चंद्रावल फिल्म ने देखा, तो उनमें कितनी बढ़िया बढ़िया बात कही गई है। मैं यूं नहीं कहती कि फूडता नहीं कही गई है, जरूर कही गई है, लेकिन बहुत कम है फूडता। उसके अलावा जो ज्ञान की बात है, जो वेदों की बात है, उपनिषदा की बात है, जो वो अपनी रागनिया में बहुत गूढ़ ज्ञान है। अगर मान लो ठीक है गूढ़ ज्ञान की बात आज की जनरेशन का कम समझ में आवे है, मान लो मतलब वे थोड़ा सा मॉडर्न हो गए, लेकिन जो या गुंडागर्दी वाले आप पसंद करने लग रहे हो, इसने थोड़ा सा मतलब मेरा यो मानना है कि नहीं होनी चाहिए यह चीज। क्योंकि किते न किते दिमाग में जो एक यूथ हो है ना, वह एक उम्र इसी हो है कि उसमें गलत सही का इतना पता नहीं होता। भी जो भी चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से बच्चे अपना जो भी है मतलब लाइफ स्टाइल है उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सारे बालकों की बात नहीं है, या कुछ बालक बहुत मेच्योर बहुत समझदार भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हुए हैं जो उस उन गाना का इन्फ्लुएंस में आ जे हैं। तो मतलब मेरा यो मानना है कि अपना हरियाणा एक नू एक खूबसूरत सा बनया रहे, मतलब इस तरीका की कोई बद्दी चीज ना आवे। और मैं चाहूंगी कि मतलब मैंने जो मैं काम कर रही हूँ उस तय लोग मैंने सपोर्ट करें और अच्छा काम ना। आप अगर हर आर्टिस्ट ने सपोर्ट करोगे अच्छा काम में, तो क्यों कोई मतलब बदमाशी के गाने जो भी है मान लो, अब आप खुद उन्हें पसंद कर रहे हो तो आप और किसी ने दोष भी नहीं दे सकते ना। लेकिन आर्टिस्ट की भी एक जिम्मेवारी है कि भाई कोशिश करे कि अच्छा काम ही करे।